हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु या डी कोलाइडल। तो इसका आंसर होगा डी कोलाइडल निम्नलिखित में तत्व नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ए सोडियम जल, बी शावित जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी गंगा जल। तो इसमें शुद्ध पदार्थ गंगा जल नहीं है। सी, तीन निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? ए स्रावित जल, बी गंगा जल, सी समुद्र जल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है स्रावित जल। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, परिक्षेपित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? ए संतृप्त विलयन, बी असंतृप्त विलयन, सी अति संतृप्त विलयन, डी कोलाइडल विलयन। इसका आंसर होगा डी कोलाइडल विलयन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? इसका आंसर है सी जल शुद्ध पदार्थ है। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, बी वायु, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। बी इसका आंसर है बी अशुद्ध पदार्थ है। इसका आपका आंसर हो जाएगा वायु अशुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन विलयन है? ए साबुन विलयन, बी लवण विलयन या सी चौक जल मिश्रण या डी स्टार्च विलयन। आपका आंसर होगा बी लवण विलयन। निम्नलिखित में कौन निलंबन है? ए चीनी विलयन, बी सोडा जल या सी मटमैला जल या डी साबुन जल। तो आपका आंसर होगा डी साबुन जल। आपका आंसर हो जाएगा मटमैला जल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल है? निम्नलिखित में गोंद कोलाइडल है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? ए हवा, बी ऑक्सीजन, सी पानी, डी लवण। आपका आंसर होगा बी ऑक्सीजन तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? ए वायु या बी ऑक्सीजन या फिर सी तांबा या डी नमक। तो आपका आंसर होगा डी नमक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में अधातु कौन है? ए जर्मेनियम, बी सेलेनियम, सी आयोडीन, डी टाइटेनियम। इसका आंसर है सी आयोडीन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 14, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए उत्पादन द्वारा, बी सरल आसवन द्वारा, सी प्रभाजी आसवन द्वारा, डी क्रिस्टलीकरण द्वारा। आपका आंसर होगा सी प्रभाजी आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है ए प्रभाजी आसवन, बी क्रिस्टलीकरण, सी अपकेंद्रीकरण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 18, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। ए वाष्पीकरण द्वारा, बी क्रिस्टलीकरण द्वारा या सी प्रभाजी आसवन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए वाष्पीकरण द्वारा। 19, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए प्रतिकारी कोप द्वारा, बी प्रभाजी आसवन द्वारा, सी सरल आसवन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए प्रतिकारी कोप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। ए क्रिस्टलीकरण द्वारा, बी उत्पादन द्वारा, सी क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 21, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ए सरल आसवन द्वारा, बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा, सी अपवर्तित रह सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए सरल आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? ए आयोडीन बंद नमक, या बी ग्लूकोज, या सी शुद्ध घी, या शुद्ध दूध। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 23, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें ए मिलावट ना हो, बी अशुद्धि ना हो, या सभी कण समान हो, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सभी कण समान हो। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में मिश्रण नहीं है। निम्न मिश्रण नहीं है। ए कोलाइडल, बी विलयन, सी मिश्र धातु, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में यौगिक को चुनें। ए जल, बी पीतल, सी लोटा, डी क्लोरीन। इसका आंसर होगा ए जल एक यौगिक है। 27 क्वेश्चन नंबर, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, सही युग्म को चुनें। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और असमांगी। क्वेश्चन नंबर 28, सही कथन को चुनें। समांगी मिश्रण में एक ही प्रवस्था होती है, जैसे कोलाइडल। बी विषमांगी मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती हैं, जैसे निलंबन। सी समांग मिश्रण सहसंयोजकों से निर्मित होते हैं। डी विषमांग मिश्रण यौगिक से निर्मित होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी विषमांगी मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती हैं, जैसे निलंबन। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, तत्व क्या है? ए सरलतम पदार्थ, बी समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं, सी ए और बी दोनों सही हैं, डी ए और बी दोनों गलत हैं। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ए नमक, बी हवा, सी सोना, डी चांदी। इसका आंसर होगा सी, सोना तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके सूचकांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। किससे पृथक करते हैं उसको? बी इसका आंसर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। 33, वायु के पटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या करते हैं? इसका आंसर होगा 33 का ए प्रभाजी आसवन। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोलाइडल कौन है? चोकर का विलयन, बी नमक का विलयन, सी हवा, डी बादल। डी बादल कोलाइडल है। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं है? ए नौसादार, बी आयोडीन, सी गंधक, डी कपूर। सी इसका आंसर हो गया गंधक। 36, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। 37, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुनें। ए पारा सल्फर, बी लिथियम क्लोरीन, सी पारा और ब्रोमीन, डी सेलेनियम और ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पारा और ब्रोमीन।
नंबर 38, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक धातु है? ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी ग्रेफाइट या डी आयोडीन। इसका आंसर होगा डी सी ग्रेफाइट। 39, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ए कॉपर, बी आयरन, सी सिल्वर, डी जर्मेनियम। इसका आंसर होगा डी जर्मेनियम उपधातु है। 40, कॉलाइट के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। 41, कॉलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? ए सामान्य विलयन के कणों के बराबर, बी सामान्य विलयन के कणों से छोटा, सी सामान्य विलयन के कणों से बड़ा, डी उपरोक्त में से सब कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी सामान्य विलयन के कणों से बड़ा। 42, बालू और नौसादार के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? सी ऊर्ध्वपातन द्वारा बालू और नौसादार को पृथक किया जाता है। 43, निम्न में कौन जल के साथ कॉलाइडी विलयन बनाता है? ए नमक, बी गोंद, सी तूतिया, डी खड़िया। बी गोंद का सही आंसर हो जाएगा। 44, इनमें से कौन उपधातु है? ए सोना, बी चांदी, सी सोडियम, डी जर्मेनियम। इसका आंसर होगा डी जर्मेनियम। 45, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। 46, निम्न में किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपित माध्यम ठोस है? इसका आंसर होगा बी जेल में परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपित माध्यम ठोस होता है। 47, परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडल को क्या कहते हैं? अगर दोनों ही द्रव हों तो उनको इम्बल्शन कहते हैं। 48, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी अपरिवर्तित हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी घट जाती है। 49, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ए रवाकरण। बादल एक क्या है? बादल एक गैसीय विलयन है, बी निलंबन है, सी कोलाइडल है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी कोलाइड है। 51, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? ए तांबा, बी लोहा, सी सोडियम, डी पारा। इसका आंसर होगा तांबा। 52, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से मक्खन बनाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 53, निम्न में कौन विलयन नहीं है? ए वायु, बी पीतल, सी तांबा और डी शरबत। इसका आंसर हो जाएगा सी का तांबा विलयन नहीं है। 54, चौक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? ए आंसर ए असमांगी विलयन, बी निलंबन या सी कोलाइडल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर है बी निलंबन। 55, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ए चांदी या बी हाइड्रोजन या सी जल या बी वायु। वायु इसका आंसर हो जाएगा, वायु मिश्रण है। सोरे की जल की विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घोला जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? इसका आंसर होगा बी। कैसे? देखिए 1.5, ये 5 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हम ये जो पॉइंट है ये बन के आगे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 57, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? इसका आंसर होगा वायु समांगी मिश्रण है। 58, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। 58 में मिश्रण ए मिट्टी, बी समुद्री जल, सी कोयला, बी डी वायु। इसका आंसर होगा समुद्री जल। 59, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या 11 होती है।
60 निम्न में चमकीले धातु को चुनें। आयोडीन, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन एक चमकीली धातु है। इसी चलो बच्चों, अब हमारी ख़त्म होती है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।